हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे और सरों को झुकाए रखेंगे, अपने लिए कलाम को मांगेंगे। पास्टर डैनियल इस मकसद के लिए दुआ करेंगे कि आज जब खुदा का बंदा बोले तो खुदावन अपने मुकाशफात को इन पे आश्कारा करे, यीशु के नाम से। कदूस बाप तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की हम ऐ बाप, हम तेरे बंदा के लिए मुत्तकी को करके सलामती की दुआ करते हैं। रहीम बाप, तो अपने बंदा का मुंह बन जाना, वो जो कुछ भी बोले तेरे कलाम मुकद्दस में रहीम बाप हमें हर एक उस सच्चाई को रहीम बाप बयान करते जाए और हम तक रहीम बाप उस आगाही को जो तेरे कलाम के मुताबिक है रहीम बाप शेयर करने वाले बने। और रहीम बाप, तो अपने बंदा का साथ देना और ऐ बाप आज का कलाम हमारे लिए बाइसे बरकत, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए, तरक्की पाते जाए और ऐ बाप आज का कलाम सुनकर दूसरों तक भी डिलीवर करने वाले। ऐ बाप, तेरे बंदा के मुंह से निकला हुआ लफ्ज तेरी मर्जी के मुताबिक ऐ बाप, तो अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, सलामती अनायत कर, तंदुरुस्ती दे और हेम बात उसके साथ साथ रहे। तेरा शुक्र है बाप, तेरी तारीफ और तमजीद। रहीम बाप, उन तमाम अबलीसी मंसूबों को, कुव्वतों को जो कलाम को चुराती है, यीशु के नाम से बांध देते हैं और जो रहीम बाप दुराने कलाम रहीम बाप हर तरह के अबलीसी मंसूबे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, उनको यीशु के नाम से डांटते हैं, बांध देते हैं, दूर हो जाने को हुक्म देते हैं। ऐ बाप, तो अपना फजल कर रहीम बाप, तो बड़ा करम कर, करम की निगाह कर, तो अपने बंदा के साथ साथ है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम के यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदावंद के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये दिन बख्शा और इस दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और आज कौन कौन खुश है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर? हालेलुया। हम सब खुश हैं। सब बोलें, मेरे साथ नारा लगाएं, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे अपनी बेहतरी के लिए कि आज हमें खुदा क्या सिखाना चाहता है। और आज हमारा जो मज़मून है, टॉपिक है, वो ये है कि खुदा के बेटे ने कब्र और मौत पर फतह पाई। क्या है जी महाराज का टॉपिक? सब बोले ऊंची, खुदा के बेटे ने मौत और कब्र पर फतह पाई। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम हवाला देखेंगे इसका मरकज़ी आयत यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हाँ जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इधर आके हवाला। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और 1 आयत से 10 आयत तक। और खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शिमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शिमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बांधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया
क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि यहाँ पे हमने इस हवाले को पढ़ा और यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि मरियम मगदलीनी, मरियम जो थी, सुबह सुबह क्या किया उसने? खुशबू ली और वो कब्र पर गई। और मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पे हफ्ते का जो पहला दिन था, यानी पहला दिन कौन सा बनता है जी? इतवार का, क्योंकि हफ्ते वाले दिन जो था सब्बत का दिन था और सब्बत के पहले दिन जो था यीशु मसीह क्या हुआ? जी उठा। आज हम इसीलिए इतवार वाले दिन हम इबादत करते हैं, क्योंकि सब्बत जो है वो हफ्ते वाले दिन है, याद रखें। और इतवार का दिन है उस पे हम उसको दुआ करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है, हफ्ते के पहले दिन, यानी पहला दिन जो उसका यही इतवार बनता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखें, समझें, और इसी तरह वो पूँ फटने से पहले ही कब्र पर चलेगी, क्योंकि उसको तड़प थी, उसको बाप की तड़प थी, उसको मोहब्बत थी उसके साथ। और वो वहाँ पे गई है, जब देखा और पहले से यहाँ पे जो पत्थर है हटा हुआ है और उसने चट्टान में, मेरे जो यीशु मसीह कब्र थी वो चट्टान में बनी थी, वो खड़ी जो चट्टान थी उसमें कब्र बनी थी और उसका इस तरह का जो शेप बनी हुई थी कि बिल्कुल पहाड़ के बीच में से वो काटा हुआ था और वो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी। और उसकी जो उसके आगे पत्थर लगाया था वो गोल था बिल्कुल, और गोल, और वो बिल्कुल झरी में से, जैसे नहीं झरी लगती, उसके बीच में घुमा के उसको लगाया था। और मेरे जो वो आम बंदा उसको पीछे नहीं था कर सकता, यानी उसको बड़ी वजनी था वो, बड़े उसको आगे करके उसके ऊपर यहाँ तक के पिलातूस ने उस पर क्या लगवाई थी? मोहर लगवाई। और वहाँ पे मेरे जो मोहर लगवाई, और जिस तरह के मत्ती 28 बाब में भी इस बात को पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लिखा है कि यीशु मसीह क्या हुआ? जी उठा। यानी शागिर्द इस बात को जानते थे, समझते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि बस वो शमौन पतरस और उस दोनों शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ ले गए। मेरे जी, आज हमें इस बात को सीखना है कि वहाँ पे जब अगर वो खुदावंद को ले जाते, पहले वो भागी गई है, और आज भी मेरे जी इस बात को सीखना है कि सबसे पहले खबर किसने दी है जी? मरियम ने। सबसे पहले मरियम ने दी खबर। आज भी मेरे जीजो हम कहते हैं कि शायद खादम लोग जो है सबसे पहले मनादी करेंगे या करते हैं, लेकिन यहाँ पे औरत का नज़र आता है कि सबसे पहले औरत ने मनादी की और औरत ने जाके उसका बताया कि जो वो जी उठा है, वो पता नहीं कहाँ पे ले गए हैं, कहाँ पे गया है। और मेरे जीजो उससे पहले जब यीशु मसीह उनसे मिलता है और कहता है कि जाओ भाइयों को बताओ कि मैं जी उठाऊं, अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। और इसी तरह मेरे जीजो पूँ फूटने से पहले ही जी उठा और मेरे जीजो वफादार और जानसार रहे थे, यानी वो उसका एक शागिर्द बहुत वफादार और जानसार था। और यीशु को अकेला वहाँ पे यानी पहले भाग के गया है, फिर वहाँ पे कब्र के पास जाके ठहर गया है, लेकिन दूसरा फिर बाद में गया है, वो कब्र में उतरा है। तो मेरे जीजो इस पे यहाँ पे ये भी होता है कि अक्सर लोग कब्र से क्या करते हैं? डरते भी हैं, घबराते भी हैं। कब्र का उनको कह दे सही कि रात को 3 बजे जाना है कब्र, तो वो परेशान हो जाएंगे कि यार 3 बजे जाके से की करना है। खौफ होता है, क्योंकि मौत का खौफ सबको है, मौत का खौफ है। क्योंकि मेरे जीजो मौत का ऐसा खौफ था कि हर कोई मौत से आज डरता है। हर कोई कहता है कि मैं जिंदा रहूं, मैं मरूं ना। लेकिन मेरे जीजो ना मरने का एक रास्ता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसने वादा किया है कि जो मुझ पे ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा तक जिंदा रहेगा। आज अगर कोई जिंदा रहना चाहता है तो मेरे जीजो वो उसी तरह मसीह पर ईमान रखे। लेकिन मेरे जीजो एक जिस्मानी मौत है, जो एक हमें मौत आनी है, इसके बाद भी मेरे जीजो वो हमेशा तक हमें जिंदा रखेगा। तो मेरे जीजो इस मौत की इतनी फिक्र ना करें,
उस मौत की फिक्र करे जिसमें वो कहता है कि वो उनकी रूहों को भी वहाँ पे डाला जाएगा, रूहों को भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और इसी तरह पतरस और जो यूहन्ना था, मेरे जीजो भाग के गए हैं, इसलिए चौथी आयत में ये कहा कि शक्ल से जब पतरस और शहर से निकले कलवरी के नज़दीक बाग में दौड़े गए और सोचा कि यूहन्ना जो था वो गालिबन पतरस से जवान था। यूहन्ना जो था पतरस से क्या था, जवान था, और वहां पे पहुंचा और इसलिए कब्र पर पहले पहुंच गया लेकिन अंदर नहीं गया। अभी जवान था लेकिन फिर भी तजर्बा कम था शायद उसका। इस बात पे हम देखते हैं कि तजर्बा कम था लेकिन रुक गया जाके। लेकिन दूसरा पतरस फिर गया है जो अंदर गया है और जाके उसने देखा, और वहां पे जब वो देखते हैं ऐन मुमकिन था कि कब्र के अंदर दाखिल होते ही झुके और देखा, और रसूल ने मेरे जो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो रुमाल उसी तरह बंधा पड़ा है। कैसे जी? जो उसी तरह बड़े करीने से बड़े आराम से रखा है। अगर कोई लाश को चोरी भी करके लेके जाएगा तो वो पहले रुमाल को तो नहीं उतारेगा, कि पहले रुमाल को उतारेगा, कफन को बड़े आराम से रख के फिर जाएगा। तो मेरे जीजो इस बात को सीखना है कि वो वहाँ पे यीशु मसीह उसमें से ऐसे निकल गया, यानी वो कपड़ा जैसे पड़े रहे कपड़े, यीशु मसीह बीच में से निकल गया, और एक जैसे रूह निकल जाती है ना बदन में से, इसी तरह वो कफन में से और उस रुमाल में से निकल के जिंदा जी उठा। और मेरे जीजो वो अपने वक्त पे जो उसकी पेशन गोइयाँ थी, वो पेशन गोइयाँ पहले से ही बताया गया था कि यीशु जी उठेगा और अपने लोगों के लिए जान देगा। आज मेरे जीजो उसने जो फतह पाई है, उसके बेटे ने, खुदा के बेटे ने फतह पाई है कब्र पर और मौत पर फतह पा के हमें हमेशा की ज़िंदगी में उसने दाखिल कर दिया है, हमें उसमें हमेशा की ज़िंदगी में उसने शामिल कर दिया है। और मेरे जीजो कहते हैं कोई भी वो, मेरे जीजो सूती का जो कपड़ा था, सूती कपड़ा था और लाश के पास था और रखा गया। और मेरे जीजो आज आप फतहमंद ज़िंदगी गुजारें। फतहमंद आप उस वक्त होंगे जब आप गुनाह पे फतह पाएंगे। अगर आप गुनाह पे फतह नहीं पाते, अपनी कमज़ोरियों पे फतह नहीं पाते, अपने हालात पे फतह नहीं पाते, तो मेरे जीजो इसका मतलब है कि शैतान किसी ना किसी तरीके से आपको किसी ना किसी चीज़ में फंसाया हुआ है उसने, ताकि आप इसके खुदा के बेटे बेटियां ना बन सके, खुदा की तरफ आप ना जा सके, खुदा की तरफ आपकी ज़िंदगी कायम ना हो सके, क्योंकि वो रोकता है, वो नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ कायम रहें। क्योंकि मेरे जीजो अगर आप अपनी छोटी छोटी जो कमज़ोरियां हैं, ये छोटी छोटी मुश्किलें हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं, अगर इस पे गलबा नहीं पाएंगे तो शैतान पे गलबा कैसे पा सकते हैं? क्योंकि ये शैतान तो छोटी छोटी आपको चीज़ें भेज रहा है ना, जिससे आप फंसे रहे, और खुदा का जो आपका टाइम है खुदा के साथ या खुदा के साथ वक्त है वो हम देना क्या कर दें, छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं चाहता। आज मेरे जीजो भाई साहब एक दिन बात कर रहे थे कि भाई दुनिया के कोने कोने तक या हर जगह पे कलाम पहुंचना चाहिए। मैंने कहा पहुंच गया है, दुनिया की हर जगह पे क्या है, अंजील घर घर में पहुंच गई है। लेकिन मेरे जीजो अंजील तो पहुंची है, मगर अंजील का अमल जो है वो कम नजर आ रहा है, अमल कम नजर आता है। पहुंच गई है, लेकिन मेरे जीजो जो ख़ास बात थी कलीसिया में, एक बहुत ख़ास बात थी जो इब्तदाई कलीसिया में थी, वो कौन सी थी जो आज हमें कम नज़र आती है? शाबाश, रफ़ाकत कम नज़र आती है। आज रफ़ाकत में भी कोई ना कोई बात नज़र आती, फिर ही रफ़ाकत होती, वैसे रफ़ाकत नहीं होती। तो हमें मेरे जीजो हर बात में, हर चीज़ में रफ़ाकत रखना है, क्योंकि मेरे जीजो वो दुआ में मशगूल थे, दुआ में थे, और मेरे जीजो उनका रफ़ाकत में थे, रोटी तोड़ने में थे और दुआ में मशगूल रहते थे हर वक्त। ये चार बातें उनमें कॉमन थी। कहाँ चार बात तो उनकी ज़िंदगी में थी। लेकिन मेरे जीजो आज घर घर में कलाम तो पहुंच गया है, चैनल पहुंच गए हैं, लोग टीवी पे देख के सब कुछ बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे जीजो उस बात को सीखे कि क्या वो रफ़ाकत रख रहे हैं कलीसिया में? रफ़ाकत टूट गई है और कलाम दुनिया के कोने कोने तक घर में जेल फैल गई है, मगर रफ़ाकत नहीं है। बैठना पसंद नहीं करते, आना पसंद नहीं करते, टाइम नहीं उनके पास,
اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے. اور وہ پھر کہتا ہے کہ میرے یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. خداوند نے خود ان کو بار بار بتایا تھا, بار بار کہا تھا. اور میرے عزیزو یوحنا پہلے شخص تھا جس کو سمجھ گیا تھا, وہ اس نوشتے کو سمجھا تھا. یوحنا پہلا شخص تھا کہ جو جی اٹھنے کے بعد سمجھ گیا تھا اس بات کو کہ واقعی خداوند یسوع مسیح کیا ہے, جی اٹھا ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح اس کی جو پیشن گوئی تھی, جو اس کی بات تھی, وہ اس بات کو دیکھیں ذرا. 16 زبور اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. میرا جسم میں امن اور امان میں رہے گا, کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تاکہ پاک کلام پڑھا سنا اور سمجھا جائے. باعث سے برابر. میرے عزیزو یہاں پہ اس نوشتے کو وہ سمجھ گیا تھا, اس والے نوشتے کو سمجھا تھا کہ میری روح شادمان ہے, میرا جسم امن امان میں رہتا ہے, پتال میں رہنے نہ دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. کیونکہ جو مقدس اس کا تھا, جو بدن اس کا تھا, وہ خدا کا بدن تھا. وہ اپنے بدن کو سڑنے نہ دے گا, کیونکہ الہی ذات میں یسوع مسیح ایک ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ باپ اور روح القدس سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ الہی ذات میں ایک ہے, اسی لیے وہ اپنے بدن کو سڑنے نہیں دے گا. خدا کی طرف سے تحفظ اور مسلسل حفاظت کی یقین دہانی یہاں پہ کرائی گئی ہے. اور نجات دہندہ میرے عزیزو, یہاں پہ نجات کا جو پروسیجر ہے, نجات ہمیں دینے کے لیے کہا گیا ہے. اور میرے یہاں پہ کہا گیا کہ اس کا مقابلہ کہا گیا ہے کہ اس کا دل خوش رہے گا اور اس کی روح شادمان ہوگی, اس کا جسم تحفظ میں رہے گا. اور میرے عزیزو یسوع مسیح کے بدن کو سڑنے کی بھی نوبت نہیں پہنچی, بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور اسی طرح خدا نے اس کی روح کو پتال میں رہنے نہیں دیا, بلکہ اس کے بدن کو سڑنے کی نوبت نہ دی. اور اسی طرح میرے عزیزو دوسرے الفاظ میں کہ مردوں میں سے وہ زندہ کیا گیا. اور میرے عزیزو ایک لفظ ہے پتال. ہم اس لفظ کے بارے میں دیکھ رہے تھے اس دن بھی, تو یہاں پہ ہے لفظ پتال. اور جو اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے شیول لفظ ہے. اور وضاحت طلب ہے کہ پرانے عہد نامہ میں, یعنی اگر ہم پرانے نامہ دیکھیں گے تو برانی میں یہ لفظ ملتا ہے. یہ لفظ قبر نچلی دنیا, یعنی قبر اور نچلی دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے, اور بے بدن حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ پرانے عہد نامہ میں مستمل لفظ کے ہیڈز ہے, یعنی مرتب ہے. پتال اس قدر جغرافیائی مقام کو نہیں جس قدر یہ مردے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے, یعنی جسم سے شخصیت کی جدائی. یہ ایماندار اور بے ایمان ہر ایک مرتے ہوئے شخص بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ دوسری طرف نئے عہد نامہ میں اس مترادف لفظ ہیڈز کا صرف بے ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے. لفظ پتال بہت ہی مبہم لفظ تھا. موت کے بعد زندگی کی یہ حالت اور وضاحت تصویر پیش نہیں کرتا. نئے عہد نامہ میں یہ لفظ معافی بالکل تبدیل ہو چکا ہے. یعنی نیا جب ہم دیکھیں گے تو اس کا جو لفظ ہے وہ بالکل ہی چینج ہو چکا ہے. جیسے کہ دوسرا تموتیس اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, مسیح نے زندگی اور بقا کو خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا. یا وہاں پہ جب ہم تموتیس میں یہ بات پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی خوشخبری کو کے وسیلہ سے روشن کر دیا. مسیح نے اپنی زندگی اس کی جو تھی ایک ان کے سامنے, یہودیوں کے سامنے
اور وہ جو کاہن تھے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے سامنے ایک زندگی اس کی جو تھی عیاں تھی، نظر آتی تھی، اور زندگی بقا کو خوشخبری کے وسیلہ سے ظاہر کر دیا، روشن کر دیا، دکھا دیا انہیں کہ میں ہی نور ہوں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بے ایمان شخص مرتا ہے تو اس روح اور جان عالم روا میں دکھ کی حالت میں ہوتی ہے، جبکہ اس کا بدن قبر میں ہوتا ہے۔ ایماندار کی جان اور روح جو ہے، جبکہ اس کا خاکی بدن قبر میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جو جان اور بدن جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے جی؟ قبر میں ہو رہا ہے، قبر میں رہتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو اس کے بارے میں جب وہ حالت ہم دیکھتے ہیں دکھ کی حالت میں کہ ایک امیر شخص تھا اور لازر تھا، اور وہاں پہ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو امیر شخص تھا وہ وہاں پہ کہتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو لازر کہے کہ میرے اپنی انگلی کو ڈبو کے پانی پر لائے میری زبان پہ رکھ دے، کیونکہ مجھے تپش محسوس ہو رہی، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، گرماش محسوس ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزو ابراہیم نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے، اور میرے عزیزو وہ گڑھا وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح کے جان اور جسم کی اور بدن کا جو قبر میں ہونا، اس کے بارے میں ہم حوالہ پڑھتے ہیں 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت ہے، اور فلپیوں 1 باب اس کی 23 آیت۔ ہمیں یہاں پہ یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ قبر کی حالت میں یا قبر میں خاکی جو بدن ہے وہ قبر میں رکھا جاتا ہے۔ جب نجات دہندے نے کہا آئندہ زمانے سے متعلق اپنے علم کو ظاہر کیا کہ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی حالت میں نہیں رہنے دے گا، گو وہ پتال میں گیا لیکن وہ وہاں نہ رہا، خدا نے اس کے سڑنے کے عمل کی اجازت نہ دی۔ یعنی اس کے وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو سڑنے کا ایک بندہ مر جاتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا ہے جسم میں، وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا جو ہمارے بتاتے ہیں میڈیکل حساب سے کہ ہمارے جو معدے میں وہاں پہ کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ یہ ساری بات بتاتا ہے کہ خدا نے جسم کے سڑنے کے عمل کی اجازت نہ دی، ان جو کیڑوں کو بھی جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو جسم میں ہوتے ہیں ان کو بھی اجازت نہ دی، اور 3 دن اور رات بے جان جسم کو سڑنے سے بچایا، یعنی سڑنے سے بچایا، حکم دیا۔ کیونکہ میرے عزیزو آج ہم دیکھیں تو ہر چیز کو وہ حکم دیتا ہے، جانوروں کو بھی حکم دیتا ہے، ہمیں بھی حکم دیتا ہے، پوری کائنات کو حکم دیتا ہے خدا۔ تو اس کے حکم جب جانور مان رہے ہیں تو انسان جو ہے ایک اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ماننے میں، یہ اپنی جان بچانے کے چکر میں رہتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب ہم اپنے جسمانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی جسمانی زندگی یا خوشحالی زندگی یا ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی چیز مل جائے، یہ بھی مل جائے، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم ایک چیز مل جاتی ہے اس سے بھی اوپر پھر کوئی چیز کوشش کرتے رہتے ڈھونڈنے کی۔ تو اسی لیے آج ہم یہ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ جب ہمیں ایک پاک روح کی ایک نعمت ملتی ہے ہم دوسری نعمت ڈھونڈیں، پھر آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھیں، تاکہ خدا آپ کو اور بڑھاتا جائے اپنے کلام میں اور قدرت میں۔ اور اسی طرح یہ جو اس کے بارے میں میرے عزیزو لوکا 24 باب اس کی 46 آیت، اور اعمال 2 باب اس کی 25 اور 31 آیت، اور اعمال 13 باب اس کی 34 اور 35 آیت، اور 17 باب اعمال 17 باب اور اس کی تیسری آیت، اور 1 کرنتھیوں 15 باب اس کی 4 آیت۔ یہاں پہ آپ کو یہ سارا آپ کو ملے گا کہ اسی طرح یہ سارے حوالے ہمیں ملتے ہیں، قبر کے حوالے سے، قبر کے جیسے موت اور قبر اور سارا کچھ ملتا ہے۔ بس یہ شاگرد ٹھہرے ہوئے تھے، جو شاگرد وہاں پہ گئے تھے وہ دیکھ کے بھی آگے، قبر کو بھی دیکھ کے آگے، اور اس کے بعد دیکھا کہ مسیح جی اٹھا ہے تو وہاں سے دیکھ کے آگے، اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے
उस जगह वापस आ गए, यानी उसी जगह पे वापस आ गए। हालांकि ये जगह यरूशलेम में थी, बिलाशुबा वहाँ इस नतीजे पर पहुँचे थे कि कब्र के करीब ठहरने और इंतज़ार करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु ने उनको पहले से ही आगाह किया था कि मैं जी उठूँगा। अपने मौत के सारी बात को, मरने का सारी बातें बताई थी उन्हें, और तीसरे दिन जी उठने का ही बताया हुआ था। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान है, इंसान की कमज़ोर सोच है, इंसान सोचता है कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। और इसी तरह फिर कहते हैं बेहतर है कि जो कुछ देखा है जाकर उसकी खबर दे दूसरे शागिर्दों को भी दी जाए। यानी वो सोचते थे कि भाई अभी हमने देख लिया यीशु मसीह जी उठा है, और इसकी खबर जो है जाके दूसरे शागिर्दों को भी दे। खुदा के बेटे ने कब्र और मौत पर फतह पाई। मेरे अजीजों, आज हमने जो हमारा मौजू था वो यही था कि खुदा के बेटे ने कब्र और मौत और उस पर फतह पाई है। तो मेरे अजीजों, क्योंकि बेटे ने कब्र और मौत पर क्या पाई जी? फतह पाई है। और यहाँ पे भी हम इस बात को सीखते हैं कि उसके बेटे ने फतह पाई और उसके जिंदा होने की खबर दूसरे शागिर्दों को भी दी उन्होंने दी जाके। आज हमारी ये खुशखबरी की बुनियाद है आप सब की, मेरी, आपकी, सब की, जो सुन रहे हैं, सब की ये बुनियाद है खुशखबरी की कि आप ये बता सकते हैं कि हमारे खुदावंद ने कब्र और मौत पर क्या पाई है? फतह पाई है। तो मेरे अजीजों, वो ये भी जो ईमान उस पर रखते हैं उनको भी वो कहता है तुम मर भी जाओ लेकिन हम इस दुनिया से चले भी जाओगे तो हमेशा तक क्या रहोगे? जिंदा रहोगे। हमारे खुदावंद मसीह जिंदा हुआ है। याद रखें, हमारा खुदावंद मसीह जिंदा हुआ है। वो आज वो जी उठा है। सब एक दूसरे को, गैर कौमों को भी खुशी की खबर बताएं। खुदा के बेटे ने मौत और कब्र पर क्या पाई है? फतह पाई है। और मेरे अजीजों, इस बात को सीखे बताएं, दूसरों को बताएं कि हमारे खुदावंद ने, मसीह यीशु ने क्या पाई है जी? खबर, कुछ खुशी की खबर है। गैर कौमों को भी आप बताएं, दलेरी से बताएं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुशी से बताएं, क्योंकि मेरे अजीजों, उस बंदे को घबराहट महसूस होनी चाहिए कि ये बात सच ना हो। क्योंकि मेरे अजीजों, आप तहकीकात करें, आप देखें कि गैर कौमों में, मेरे अजीजों, इन सारी बातों की तहकीक किया करें। आप खुद भी तहकीक करें और दूसरों को भी बताएं और तहकीक करके लोगों के साथ बोलें। आप सीखें कि आज हमें इस बात को सीखना है ताकि हम इस बात को जानें कि पताल में रहने नहीं दिया उसको, क्योंकि वो पताल में गया था, मगर पताल से किन लोगों को लेके गया? कैदी रूहों को छुड़ा के। वहां पे खुद नहीं रह गया, बल्कि उसने जो पहले वहां पे फंसे हुए थे, जिसने शैतान ने उनके ऊपर कैद डाली हुई थी, शैतान ने उनके ऊपर कोई ना कोई क्लेम रखा हुआ था कि भाई इन्होंने ये गुनाह किया, इन्होंने ये गुनाह किया, इन्होंने ये गलती की, उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी जमाई हुई थी। क्योंकि मेरे अजीजों, गुनहगार जो था शख्स या गुनहगार जो था, उसको तौबा की जरूरत थी, उसके लिए कफारे की जरूरत थी। वो कफारा खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया आपके लिए, मेरे लिए। आए अपने सरों को झुकाएं। अपने सरों को झुकाएंगे बड़ी आजी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ शुक्रगुजारी करेंगे सारी इबादत के लिए। खुदावंद ने बड़ी मदद, हिफाजत की, निगहबानी की। अब हम आखिरी दुआ करेंगे। पास्टर खालिद साहब आएंगे और वह दुआ करेंगे हदिया जात के लिए भी, तमाम मकासिद के लिए कि इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद ने बड़ी मदद की। तमाम मकासिद के लिए दुआ करेंगे पास्टर खालिद साहब के साथ मिलकर। हम आए अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावंद, जो तूने हमें बख्शा ताकि खुदावंद तुझे सजदा करें, धन्यवाद कहें। और खुदावंद, इसी तरह मैं सब के लिए दुआ करता हूँ जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। और खुदावंद, इसी तरह बाप आसमानी पास्टर साहब के लिए, पास्टर साहब की मिसिस के लिए, और खुदावंद पूरी कलीसिया के लिए कि खुदावंद इनको तूने इकट्ठा किया और खुदावंद ये आए और इनको
तूने बरकत बख्शी, और खुदावंद तेरे जी उठने के लिए हम शुक्रगुजार हैं सारे कि तू आज जी उठा, और खुदावंद तूने हमें ये कीमती मौका बख्शा कि हम तेरे जी उठने को मुबारक कह सकें। और खुदावंद तेरे कलाम में से जो हमने बातें सीखी हैं तेरा शुक्र करते हैं, जितनी इबादत की है तेरा शुक्र करते हैं। और इसी तरह बाप आसमानी हम वापस में जिन जिन लोगों ने शुक्रगुजारियाँ पेश की है उनके लिए शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद जो ये हदिया नजराना पेश किया है इसको भी खुदावंद तेरे सामने रखते हैं। ये जहाँ कहीं भी यूज़ हो तो खुदावंद इनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस लुटाना। इसी तरह खुदावंद की ज़िंदगियों में तेरा जलाल जाहिर होता जाए, बरकत पे बरकत मिलती जाए। और खुदा इसी तरह बहन फलमीना के लिए भी दुआ करते हैं कि उन्होंने खुदावंद जो अपना दिल खोला, और खुदा इसी तरह तो सब के दिलों को खोल ताकि वक्तन बेवक्तन दिल खुलते रहें और तेरे लोग बरकत पाते जाएं। उनके लिए खुदावंद, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सब के लिए बरकत चाहते हैं। और इसी तरह आने वाले दिनों में हमें और ईमान की मजबूती बख्शना। और खुदावंद इसी तरह सेहत के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद तूने उसको इस उम्र तक पहुंचाया, और बाकी की उम्र में भी खुदावंद तू उसकी उम्र में खुदावंद तू उससे काम ले और बरकत दे, सलामती बख्श खुदावंद। और खुदावंद जहाँ जहाँ भी तू यूज़ करे, इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए, और खुदावंद जो जॉब भी करे तो खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके, तुझसे बरकत पा सके खुदावंद। इसी तरह खुदावंद जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे। और खुदा इसी तरह बाप उस्मानी हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मुल्कों के जो जंगें लगी हुई हैं वो जंगें खुदा बाप रुक जाए, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावंद अमन चाहते हैं, और हम अमन चाहते हैं क्योंकि खुदावंद तू अमन का शहजादा है, और अमन ते तुझसे हमें नज़र आता है। और खुदावंद इसी तरह ईरान की जंग के लिए, इसराइल की जंग के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जो भी तेरी हिकमत है उसी तरह तू कर खुदावंद, उसी तरह खुदावंद तू लोगों को सुरखरू कर, लोगों की खुदावंद जो जानो माल की हिफाजत तू कर खुदावंद। और खुदावंद पाकिस्तान में भी मसीह बच्चियों की हिफाजत कर खुदावंद, तू बरकत देना खुदावंद। आने वाले दिनों में मसीह बच्चियों पर तू अपनी हिफाजत कर, और खुदावंद जो कानून बनते हैं जो खिलाफ हैं वो कानून खुदावंद तू ख़त्म कर, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिल सके, तेरा नाम ऊंचा हो सके। हम अपनी आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, अदारों के लिए और असम्बली के लिए, हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, सलामती चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि कोई भी हुकूमत तेरी मर्जी के बगैर नहीं आती, लेकिन खुदावंद जो हुकूमतें आई हैं तो खुदावंद इनको तो अब मसीह कौम के लिए अच्छे फैसले करने सिखा खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम पूरे अदारों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, और बरकत बख्शना। और वज़ीर आज़म, सदर, जितने भी खुदावंद सेनेट के और असम्बली के जो जितने मेंबरान हैं सब के लिए बरकत चाहते हैं। आने वाले दिनों में हमें और बरकत दे, सलामती बख्श। और कलीसिया के एक एक फ़र्द के लिए, सब के लिए बरकत चाहते हैं। इनको अपनी सलामती में रखना खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू हमें संभाले रखता है। एक एक ज़िंदगी को छू, बरकत बख्शना, सलामती बख्शना। आने वाले दिनों में हमें और ईमान की मजबूती बख्श खुदावंद। और खुदावंद इन तमाम बच्चों को, सबको तेरे सामने रखते हैं, इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना खुदावंद। जिस तरह बच्चे आगे पढ़ रहे हैं इनकी एजुकेशन में इनकी मदद कर, और खुदावंद जो पेपर देते हैं इनको तू पास कर खुदावंद, बड़ी बरकत दे। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आए उस वक्त तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, सलामती।